शृणुवत्स, अब मेरी वाणी को ध्यान से सुन, क्योंकि यह साधारण उपदेश नहीं, यह एक प्राचीन ब्रह्मचारी गुरु का युद्धनाद है। जब तू कायरों की भांति केवल गले से सांस लेता है, तब तेरी वाणी निर्बल, पतली और तुच्छ बन जाती है। परंतु जब तू अपनी श्वास को नाभि से डायफ्राम की गहराई से खींचता है, तब तेरे भीतर प्राण की अग्नि प्रज्वलित होती है और तेरी आवाज़ सिंह की गर्जना जैसी भारी और प्रभावशाली बन जाती है। इसलिए याद रख, गले को मूर्खों की तरह जोर से मत दबा, बल्कि हल्का नियंत्रित दबाव रख, जैसे एक महायोद्धा धनुष पर बाण चढ़ाते समय अपनी शक्ति को नियंत्रित करता है। अपना सिर थोड़ा ऊपर उठा, दृष्टि सीधी रख, क्योंकि जब तू इस मुद्रा में बोलता है, तब तेरे कंठ का द्वार खुलता है और तेरी वाणी बिना भय के बाहर निकलती है, जैसे रणभूमि में रथ का पहिया गर्जना करता हुआ आगे बढ़ता है। और स्मरण रख, रिक्त कमरे में बोलने वाला व्यक्ति केवल प्रतिध्वनि पैदा करता है, परंतु बुद्धिमान योद्धा अपने कक्ष को वस्तुओं से भरता है ताकि उसकी आवाज़ शुद्ध और गहरी गूंजे। किंतु हे वत्स, इन सब अभ्यासों की जड़ में एक ही परम शक्ति छिपी है, ब्रह्मचर्य। क्योंकि जब तू अपनी इंद्रियों को वश में करता है, काम वासना को पराजित करता है और अपने मन को संयम की जंजीरों में बांधता है, तब तेरे भीतर ऐसा तेज उत्पन्न होता है जो तेरी वाणी को वज्र की तरह शक्तिशाली बना देता है। इसलिए अर्षियों ने कहा है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाग्न, अर्थात ब्रह्मचर्य और तप के बल से देवताओं ने भी मृत्यु को जीत लिया। और फिर कहा, नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, अर्थात जो व्यक्ति दुर्बल, आलसी और असंयमी है, वह कभी महान शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उठ वत्स, जाग, अपने प्राणों को अनुशासन में बांध, नाभि से गहरी श्वास ले, प्रतिदिन अभ्यास कर, अपने मन को लोहे की तरह कठोर बना। क्योंकि जब प्राण शक्तिशाली होते हैं तो स्वर गंभीर होता है, जब स्वर गंभीर होता है तो वचन आदेश बन जाते हैं, और जब वचन आदेश बन जाते हैं तो संसार तुझे सुनता है, मानता है और अनुसरण करता है। यही ब्रह्मचर्य का तेज है, यही योद्धा का मार्ग है, यही वह अग्नि है जो एक साधारण मनुष्य को अजेय पुरुष बना देती है। जब ब्रह्मचर्य के 90 दिन पूरे होते हैं और भीतर वीर्य शक्ति स्थिर होने लगती है, तो सबसे पहला परिवर्तन आपकी आंखों में दिखाई देता है। ये साधारण आंखें नहीं रहती, इनमें एक ठहराव, एक तेज और एक ऐसा आत्मविश्वास होता है जो बिना बोले सब कुछ कह देता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वह परिवर्तन है जो भीतर की ऊर्जा के सही संचय से आता है। जो पुरुष इस अवस्था तक पहुंचता है, वह खुद महसूस करता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। सीधी रीढ़ सिर्फ अच्छी आदत नहीं है, यह मानसिक नियंत्रण है। क्या आपने ध्यान दिया है? जब आप सीधे बैठते हैं तो दिमाग ज्यादा जागरूक रहता है। ब्रह्मचर्य में रीढ़ को सीधा रखना ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करता है। जैसे ही आप झुकते हैं, आलस्य आता है, ध्यान बिखरता है और विचार कमजोर पड़ते हैं। सीधा बैठना एक छोटी आदत है, लेकिन यही आदत आपको रोज सजग, मजबूत और नियंत्रित बनाए रखती है। जब भी इच्छा उठे, उसे तुरंत दिशा दो। उस समय जो तीव्र ऊर्जा महसूस होती है, वह कोई दुश्मन नहीं, वह शुद्ध जीवन शक्ति है। अगर आपने उसे नहीं संभाला तो वह आपको संभाल लेगी। उसी क्षण कमरा साफ करो, व्यायाम करो, वह काम पूरा करो जिसे तुम टाल रहे थे। हर बार जब तुम इच्छा से ऊपर उठते हो, तुम अपने सर्वोच्च स्वरूप के एक कदम और पास पहुंच जाते हो। ब्रह्मचार्य ई बुक, ईयर्स ऑफ ट्रूथ नॉट थ्योरी। ये ई बुक किसी मोटिवेशनल जोश में नहीं बनाई गई, यह सालों के अनुभव, गिरने उठने, आत्मनिरीक्षण और अभ्यास का निचोड़ है। इसमें आपको मिलेगा 90 दिन और उससे आगे कैसे टिकें, इच्छा आने पर क्या वास्तव में काम करता है, ऊर्जा को शरीर, दिमाग और लक्ष्य में कैसे बदलें, आम गलतियां जो पुरुषों को तोड़ देती हैं, और वह सिस्टम जो आपको स्थिर बनाता है। यह ई बुक आपको ऊंची बातें नहीं सिखाएगी, यह आपको खुद पर अधिकार सिखाएगी। ई बुक पाने के लिए सीधे संपर्क करें। संक्षिप्त, स्पष्ट और व्यावहारिक। दान, पुरुषों की अगली पीढ़ी के लिए अगर यह शब्द आपके अंदर कहीं गूंजे, अगर आपको लगा काश ये बात मुझे पहले पता होती, तो आपका योगदान इस ज्ञान को आगे पहुंचाने में मदद करता है। यह दान किसी दिखावे के लिए नहीं है, ये उन पुरुषों के लिए है जो आज भ्रम में है लेकिन कल मजबूत बनना चाहते हैं। आप दिए गए QR कोड से या सीधे संपर्क करके अपना सहयोग दे सकते हैं। राशि छोटी हो या बड़ी, नियत सही होनी चाहिए, क्योंकि एक जागरूक पुरुष सिर्फ खुद को नहीं, पूरा भविष्य बदल देता है। शांत रहो, सीधे खड़े रहो और अपनी शक्ति को व्यर्थ मत जाने दो। जब जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता तो मन खुद ही घटिया इच्छाओं में भटकने लगता है, लेकिन जब तुम अपने मन को किसी महान कार्य, समाज सेवा, ज्ञान साधना, आध्यात्मिक उन्नति या अपने बड़े जीवन लक्ष्य में लगा देते हो, तो छोटी छोटी इच्छाएं, फैंटेसीज और लालच अपने आप जलकर राख हो जाते हैं। एक राजा को गली के खिलौने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां ऊंची होती हैं। अपने मन को